भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दूबरी साते के नाम से मनाई जाती है। दूबरी साते को संतान सप्तमी भी कहते हैं। हमें एक पट्टे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उसमें पूजें और दक्षिणा चढ़ाएं। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाएं। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास के पांव छूकर उनको देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन करना चाहिए। यदि किसी पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ है तो उसका भी उजमन करना चाहिए। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी और ब्लाउज रखकर 1 रुपया रखकर सासू माँ के पैर छूकर देना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन छोटे बेटे का विवाह की बात चल रही थी। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए, ये 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में पेड़ के नीचे दब के मर जाएगा। अगर वहाँ से ही बच गया तो ससुराल के दरवाजे गिरने से दब के मर जाएगा। अगर वहाँ से ही बच गया तो 7वें भावर में सर्प काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। तब बुढ़िया बोली, है तो सही पर बहुत कठिन है। बुढ़िया बोली, सुन, तुम लड़के को पीछे के दरवाजे से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल के भी पीछे दरवाजे से निकालना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेके बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना। जब वह सर्प दूध पी ले तो सर्प के गले में गरम लकड़ी दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उनको जीवन दान दे देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और सुनने वाला दोनों मर जाएंगे, लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य द्वार गिर पड़ा। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया परंतु वो नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में बिठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर पड़ा। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो बारात को पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा, मुख्य द्वार गिर पड़ा। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया। भट्टी में से गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प ने दूध पी लिया तो बुआ ने उसके गले में जलती लकड़ी दाग दी। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लेके आओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे को जीवित कर दिया और सर्प लेकर चली गई। यह देखकर बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात में घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दूबरी की पूजा की। इस कारण दूबरी साते कहते हैं।
दुगरी मैया, जैसे तूने बुआ की 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी दुबरी सातय की व्रत व विधि पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।